मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव की वोटिंग संपन्न हो गई है। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो आमतौर पर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव निपट गया। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ 28 सीटों पर हुए इस उपचुनाव पर पूरे देश की नजरें हैं। यह उपचुनाव मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लिए नाक का सवाल बन गया। उपचुनाव के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर खूब जुबानी हमले कर चुके हैं। अमर्यादित शब्दों का भी जबरदस्त इस्तेमाल हुआ है। कांग्रेस ने सिंधिया और उनके समर्थकों को गद्दार बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, तो पूरे चुनाव में बीजेपी कांग्रेस पर वादाखिलाफी का आरोप लगाती रही। फिलहाल वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन इस वोटिंग को लेकर इस बार मतदाताओं में विधानसभा चुनाव 2018 जैसा उत्साह देखने को नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन की बात माने तो मध्य प्रदेश में शाम 6 बजे तक 66.37% वोटिंग हुई। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा 74% था। हम आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में अमूमन 65% वोटिंग होती है। अक्सर आंकड़ा इस औसत के 2.5% अधिक या उससे कम होता है, लेकिन 2013 में मोदी की लहर के समय मध्य प्रदेश में 72% वोटिंग हुई थी, लेकिन उसका रिकॉर्ड तोड़कर 2018 में आंकड़ा 74% को पार कर गया, यानी लहर से भी ज़्यादा। माना जाता है कि जब भी औसत आंकड़ों में 7 या उससे ज़्यादा प्रतिशत का हेरफेर होता है तो परिणाम बेहद चौंकाने वाले आते हैं और इसे एंटी इनकम्बेंसी भी माना जाता है। लेकिन मिनी चुनाव माने जाने वाले इन उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत विधानसभा चुनाव 2018 से कम है। ऐसे में इसका फायदा सत्ता पक्ष को मिलने की संभावना है। हालांकि मध्य प्रदेश में मुकाबला कांटे का है, क्योंकि कई सीटें ऐसी भी हैं जहां वोटिंग 80% के पार चली गई। ये उपचुनाव राज्य के लिए मिनी चुनाव से कम नहीं है। इसके परिणाम पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का राजनीतिक रुतबा तो टिका ही है, लेकिन जिस नेता की प्रतिष्ठा सबसे ज्यादा दांव पर है वो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने गुट के सभी नेताओं को चुनाव जिताने की। इसके अलावा सिंधिया परिवार के गढ़ माने जाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग में भी सिंधिया के सामने अपनी छवि बचाए रखने की बहुत बड़ी चुनौती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में भी सिंधिया को खुद को सिद्ध करना है, जो काफ़ी हद तक इन उपचुनाव के परिणाम पर ही निर्भर करेगा। सिंधिया ने विधानसभा उपचुनाव के लिए हुए प्रचार में कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वो खुद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराते रहे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी चुनावी सभाओं में बताया कि कैसे कमलनाथ सरकार के दौरान ग्वालियर चंबल संभाग के विधायकों और मंत्रियों की उपेक्षा की जाती थी और उनके इलाके में विकास कार्यों को प्राथमिकता नहीं दी जाती थी। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके द्वारा ग्वालियर चंबल संभाग की जनता को विश्वास में लेकर ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का उनका फैसला गलत नहीं था। अगर सिंधिया समर्थक नेता अधिक संख्या में जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को एक नया चेहरा तो मिलेगा ही, बीजेपी में सिंधिया का कद भी बढ़ेगा। मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया गुट के विधायकों का रुतबा भी बढ़ जाएगा और इसीलिए माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के केंद्र में अगर कोई नेता हैं तो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, और साख अगर किसी की दांव पर है तो सबसे ज़्यादा उनकी, फिर शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की।